ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, मैं स्वामी यशवीर महाराज यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सजनों, ये भारत ऋषियों का देश है और सनातन परंपरा का देश है, लेकिन यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती हुई जा रही है जो इस देश के लिए भी हानिप्रद है और सनातन धर्म के लिए भी हानिप्रद है और सनातन धर्म को, भारत राष्ट्र को हानि पहुंचाने के लिए प्रतिदिन घटनाएं हो रही है। और आश्चर्य इस बात का कि जिन लोगों का ये सनातन धर्म है, जिन लोगों का ये भारत राष्ट्र है, वो बिल्कुल शांत और बस ये समझते हैं कि जो कुछ कर दे सरकार कर दे, इन्हें कुछ न करना पड़े। ये तो बस अपने खाने कमाने में, अपने परिवार के पालन पोषण में और अपना बैंक बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। और इनकी तरफ से धर्म कहीं जाओ, ये राष्ट्र कहीं जाओ, गलती इसमें आप लोगों की नहीं, आपके पूर्वज भी ऐसे ही थे। जिस समय हिंदुओं यहां मुगलों का शासन था और इन हिंदुओं के राजा मुगलों के बादशाह के नीचे यानी उनके झंडे के नीचे गर्दन झुकाए बैठे थे और उन्हें पता था कि हिंदुओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी राजा नहीं बोलता था। क्योंकि उन्हें केवल अपने राज सिंहासन से लेना था। ये था कि अगर बोलोगे कभी तुम्हारा राज सिंहासन न चला जाए, उस राज सिंहासन को बचाने के लिए वे हिंदुओं को नहीं बचा पाते थे। सनातन धर्म पर कितना भी कुठारा घात हो, इनके मंदिर तोड़े जाए या हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए, इसकी उनको कोई चिंता नहीं रहती थी। चिंता थी केवल अपने राज सिंहासन की रक्षा की और राज सिंहासन के माध्यम से ऐशो आराम करने की। लेकिन आज पुनः वही जिहादी मानसिकता सनातन धर्म को, इस राष्ट्र को रसातल में पहुंचाने के लिए लगी हुई है। आए दिन आप लोग घटनाएं देखते हैं कि हिंदुओं के प्रति वो हो गया, वहां ये हो गया। अभी ताजी घटना आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से देखी होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक विद्यालय, और जिस विद्यालय का नाम है गंगा जमुना स्कूल दमोह, इस दमोह का प्रधानाचार्य वहां पढ़ने वाले हिंदू विद्यार्थियों का मस्तिष्क इस्लाम मजहब की ओर ले जा रहा है और नमाज पढ़नी सिखाई जाती है और नमस्कार नहीं सिखाया जाता। नमस्कार की जगह इस्लाम मजहब का वही वालेकुम सिखाया जाता है और वहां पर संस्कृत विषय है, लेकिन कोई विद्यार्थी संस्कृत का एक श्लोक नहीं जानता, गायत्री मंत्र को नहीं जानता, लेकिन कुरान की आयतें जानते हैं वे। आप लोगों ने इंटरव्यू पर देखा होगा, जब टेलीविजन पर दिखाया, विद्यार्थियों ने गायत्री मंत्र सुनाने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं जानते गायत्री मंत्र क्या है।
पूछा कि कुरान की आयतें जानते हो, तो उन्हें कहा हाँ, तो सुनाओ। तो उन्होंने कुरान की आयतें सुनानी प्रारंभ कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान भी सुनाया, सब कुछ सुनाया, और ऐसे सुनाया कि जैसे वे मुस्लिम हिंदू न होकर के मुस्लिम हो और किसी मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो इस्लाम मजहब की। और ये सारा हुआ पता तब लगा जब वे हिंदू विद्यार्थी अपने घरों में जाते तो वहां पर उनकी भाषा भी इस्लामी मजहब की, कार्य भी उनके सारे इस्लाम मजहब के होते। तो आश्चर्यचकित रह गए वे, उन परिवार के, उन बच्चों के परिवार वाले। आवाज उठी, आवाज उठ करके वहां पर मीडिया वाले भी पहुंचे, और अब ये कहा जा रहा है कि जांच होगी। लेकिन जांच हो जाए, जांच से क्या होने वाला? उनके समर्थन में बोलने वाले भी ये हिंदू मिलेंगे कुछ, तो देख लेना। और वे हिंदू जो अपने को सेकुलर कहते हैं। इस भारत को हिंदुओं, गैर मजहब वालों से, गैर हिंदुओं से इतना खतरा नहीं है जितना इन सेकुलर कहलाने वालों से। तो अब आप लोग देख के जांच में क्या होगा, बच जाएगा? नहीं बचेगा, थोड़ी बहुत दिन की जेल हो जाएगी, बचाने वाले और उस पर खर्च करने वाले सामने आ जाएंगे। लेकिन उसका जो कार्य है, उन अध्यापकों का जो कार्य है, वो तो ये समझिए कि देशद्रोह का कार्य है। और अभी तक उसने उनका धर्मांतरण तो नहीं किया, लेकिन विचारों से समझिए कि उसने उनके मस्तिष्क को बदल करके धर्मांतरण की तरफ को ले चला है। और इससे एक अराजकता भी बढ़ेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि संबंधित धाराओं में उस पर केस चले, उसे ऐसी सजा मिले कि कल भविष्य में इस तरह की कोई घटना करने वाला न मिल पावे। तो सज्जनों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप अपने को हिंदू कहते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले कहते हैं, तो इस सनातन की धर्म की रक्षा के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। अरे आप लोग कम से कम ये शिक्षा लीजिए, कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो साधारण हो या अधिकारी हो, नेता अभिनेता हो, वो अपने इस्लाम मजहब के लिए लगा हुआ है। और जब तक इस्लाम के मजहब के लिए लगा हुआ है, तब तक ये इस्लाम मजहब के कार्य ये चल रहे देश के अंदर। तो आप लोगों को भी, आप चाहे कोई भी हो, कुछ भी करते हो, कहीं किसी भी पद पर हो, आपको भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा, सनातन धर्म के लिए काम करना पड़ेगा, और तब ये सनातन धर्म बच पाएगा। तो इसलिए आप लोग सनातन धर्म के लिए आगे आए। इसी में सनातन धर्म का भला है, हिंदू समाज का भला है, भारत राष्ट्र का भला है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। मुझे आशा है कि आप लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अवश्य आगे आएंगे। धन्यवाद।